हमारे पास में न तो रात्रि को अंधेरा दूर करने के लिए लाइट है, न पेट भरने के लिए अनाज है, न पीने के लिए पानी है, न हमारे बच्चों के पढ़ने के लिए बिजली की व्यवस्था है, पशुओं के लिए चारा नहीं है। ये कंपनी सो तो ये कंपनी की तो पूरी पेरी बिगड़े हर गांव में जा जटेगा है दो चार दारू डे बैठे है तो बेचड़ा बैठे जदा बेचड़ा नहीं बैठे बेचड़ा बैठे तो उठे के झक मरावा नहीं। तो जो 1000 बीघा के मालिक है उनको मैं कहूँगा कि 1000 रुपये बीघा में ज़मीन दे दो, तो क्या ऐसी स्थिति में उनके साथ में न्याय हो पाएगा? बैठने की जरूरत को नहीं पड़ती, विधायक मारो को नहीं। अठे तो प्रदूषण भी फुल हो रहे न अठे का पूरा गाँव ने बर्बाद कर दियो, 4-5 गाँव आसपास का पूरा बर्बाद। आए थे, उन्होंने हमको यही आश्वासन किया था कि आपको यहाँ जो रोज़गार है उस रोज़गार के लिए मैं आपकी कड़ी पैरवी मैं कंपनी के अंदर करूँगा। ऊब की सरकार बड़ा चोर है, सरकार तो सुन रही है, सरकार सुना प्रशासन ने कठपुतली। राम राम जी, मैं भावना और अपनी खबर पर तारो बहुत बहुत स्वागत है। हाल फिलहाल में हम बैठे हाँ झुंझुनू जिले के नवलगढ़ तहसील में जटे श्री सीमेंट फैक्ट्री गोठड़ा है। 3 दिवस से जो आमरण अनशन है जो चल रहे है कि कुछ लोगों की मांग है, सारी मांग है बजाना कि अनको मुद्दों है वो पूरा तान दिखा वीडियो के साथ लास्ट तक बना रहो, वीडियो ने एंड तक देखना और शेयर जरूर कर देना। राम राम जी। नमस्कार जी। आज यहाँ पहली भी ये धरनो हो जा रही हो, आमरण अनशन थे कर रहे हो, तो के थारी मांग? देखो, हमारा जो धरना है वो 20 जनवरी 2023 से निरंतर 24 घंटे जारी है। आज 260वां दिन है। हमारे किसान जो हैं जो साथी हैं उसमें राजकुमार खेरवा है, सुरेश कारावना है, महेश कारावना है, राजकुमार खटकड़ है, नरसिंहदास जी महाराज हैं, नंदलाल जी यादव हैं। ये 7 हमारे जो किसान हैं वो आमरण अनशन पर बैठे हैं। इनमें एक नरेंद्र खेदड़ भी शामिल है। हमारा आमरण जो अनशन है वो 6/10/2023 से निरंतर चालू है। आज 3रा दिन है। अभी तक प्रशासन ने, चाहे वो तहसील स्तर का प्रशासन हो, चाहे जिला स्तर का प्रशासन हो, चाहे वहाँ जो राज्य अपनी जो सरकार है वहाँ से ऊपर की ओर से अभी हमारे पास कोई भी यहाँ प्रशासन का कोई व्यक्ति पहुँचा नहीं है। कल ज़रूर कुछ चिकित्सा के कुछ साथी आए थे, उन्होंने जो इनिशियल जो प्रारंभिक जो टेस्ट होते हैं उन्होंने वो फॉर्मेलिटी के रूप में लिए हैं और अभी तक वो दोबारा अभी हमारे पास आए नहीं है। ये बताया कि अभी 6-7 जगह तारा साथी हैं बा आमरण अनशन पर बैठे हैं, तो की जी की तारीख की कुछ हैं जी की तारी मांगा है? हमारी जो मुख्य में जो मांगे हैं उसमें ये है कि हमारी जो ज़मीन है उस ज़मीन का उचित मुआवजा मार्केट वैल्यू के अनुसार, पुनर्वास, स्थायी नौकरी कंपनी के अंदर जो काश्तकार है प्रत्येक काश्तकार से एक स्थायी नौकरी होनी चाहिए। अभी जहाँ फैक्ट्री में कुछ लोग काम कर रहे हैं, तो के वह स्थानीय लोग काम कर रहे हैं या फिर बाहर का लोग आके जहाँ जो रोज़गार कर रहे हैं? देखो, लोकल के तो हैं, कुछ हैं, लेकिन जैसे नवलगढ़ तहसील के हैं, अदर भी बाहर के भी हैं, बिहार के भी आए हुए हैं, अदर जो स्टेट हैं उसके भी हैं। लेकिन जो ठेका प्रणाली पर ये कार्य अभी चल रहा है वहाँ दूर दूर से यहाँ लोग आए हुए हैं। तारा स्थानीय विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं जिन्हें चुन के भेजा हो, तो बणकों के कुछ कहना है तरक्के? वो एक बार यहाँ हमारे यहाँ धरना स्थल पर आए थे, उन्होंने हमको यही आश्वासन किया था कि आपको यहाँ जो रोज़गार है उस रोज़गार के लिए मैं आपकी कड़ी पैरवी मैं कंपनी के अंदर करूँगा। आपका जो मुआवजा जो है कि और कंपनी जो मुआवजा दे रही है उसमें काफ़ी डिफरेंस है जो अभी संभव नहीं है। ये बात वो कहकर गए थे हमारे को यहाँ। यार फैक्ट्री चल रही है, अभी फैक्ट्री को काम भी चल रहा है, साथ साथ में के कहें किसी परेशानी है जो कि जनता इजा रह रही है बिन देखने के लिए मिल रही है? देखो, यहाँ हमारे जो पहले यहाँ ये पूरा सिंचित क्षेत्र था, यहाँ बहुत सारे ट्यूबवेल्स थे, कुएँ वगैरह थे, तो उनका वो यहाँ से जैसे उनके कनेक्शन काट दिए गए और ये जो भूमि है उसको बंजर कर दिया गया है। अब यहाँ बहुत सारे यहाँ पेड़ वगैरह भी थे काफ़ी संख्या में, उसकी अंधाधुंध यहाँ कटाई हुई। कंपनी की ओर से यहाँ कोई भी पेड़ वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं है, तो यहाँ का जो पर्यावरण स्तर है वो भी काफ़ी बढ़ चुका है। इसके अलावा अभी जो माइनिंग क्षेत्र है उसके अंदर जो ये माइनिंग क्षेत्र के अंदर जो खान वगैरह खोद रहे हैं वहाँ इतनी डस्ट वगैरह उड़ रही है, उससे जो आसपास के जो वहाँ के क्षेत्र के जो लोग हैं उनमें टीबी, आँखों से संबंधित ऐसे अनेक वहाँ रोग हो सकते हैं। और ये पूरी रात इनका कार्य चलता है वहाँ, तो इतना ध्वनि प्रदूषण है, उससे यहाँ के क्षेत्र के जो लोग हैं उनकी मानसिक जो स्थिति है वो भी असंतुलित होती जा रही है। ये हमारी मुख्य मांगे हैं। यदि हमारी उचित मांगे यदि ये पूरी नहीं कर पाते हैं तो हमारा जो वास्तविक स्थिति में हमारे जो पहले हम प्रारंभिक स्थिति में हमारे धरातल स्तर पर हमारा जो भी ज़मीन थी, जो कनेक्शन थे, यदि वो वापस से करवा देते हैं
तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जिस दिन इनको हमारी ज़मीन ज़रूरत है उस दिन ये ले लेंगे, लेकिन हमारी ज़मीन के मूल्य का निर्धारण हम करेंगे, ना कि कंपनी करेगी। हम 3 दिन हो गए हैं आमरण अनशन पर बैठा, अब आगे तारी आवाज़ नहीं सुनी जाएगी तो के कुछ कदम रहेंगे? कदम आमरण अनशन पर बैठा, जब तक मांग नहीं मानेगा जब तक मैं मतलब अनशन पर रहूँगा, चाहे मरा चाहे कुछ भी हो। आज गोठड़ा के स्थानीय लोग हावण को मुख्य रोजगार एक कृषि को हो वो ही वन से छीन लियोगे के कुछ जो कि दिक्कतें हैं बा आम जनता ने देखने मिल रही है, इस जगह स्थानीय लोगों ने अठे तो प्रदूषण भी फुल हो रहे न, अठे का पूरा गांव ने बर्बाद कर दियो। 4-5 गांव इट आसपास का पूरा बर्बाद होगा, ज़मीन ही जगह ने दखल कर दी नहीं, हमारा कनेक्शन काटते नहीं। कृषि की ज़मीन अगर ई एरिया में नवलगढ़ का क्षेत्र, नवलगढ़ तहसील में अगर कृषि की ज़मीन है ना, तो हमारा एरिया की कृषि की ज़मीन है तो पूरा नवलगढ़ में कृषि योग्य ज़मीन है ही नहीं। हमारी से अच्छी ज़मीन कोई ही को नहीं, लेकिन बिरानी बना दी, बंजर बना दी, उबड़ खाबड़ बना दी नहीं, अनउपजाऊ बना दी नहीं, सत्यानाश कर दियो हमारा। इस सरकार की वजह से सारा काम है, ये फैक्ट्री की वजह से हमारा यो काम है। सरकार हर आदमी मरण लाग रहे, हमारा तो दिमाग ही काम कौन करे, न हमारी को सुनाई हो रही है, इसलिए हमारे लास्ट में यो काम करना पड़ेगा। या तो हमारी मांग माले नहीं, मैं मरांगा ढेकड़ी। सरकार स्थानीय विधायक ऊब की सरकार बड़ा चोर है सरकार, सरकार तो सुन रही है। सरकार सुना, प्रशासन ने कठपुतली बना रहा है कि आज झून ने टेक दियो, तड़का नौलगढ़ टेक दियो, परसों गुड्डा टेक दियो, वह कलेक्टर फलेक्टर आवन जगह रोजना बदलता रहे, तो कठपुतली ने काम करवा ही कौन दी, आगे चल रही को नहीं, चल तो सरकार की है। वो बेटे गहलोत आठे बेटे राजकुमार विधायक जी, बेटा 3-4 एक चोर श्री सीमेंट को मालिक आगे चल रहे, किसाना के नहीं सुन वाला कोई कर्मचारी है ही कोई, दिल ठोके कोई अधिकारी बात ही को नहीं करे। जवान ने कहेगा पर तो प्रेशर है, प्रेशर है कि को, वो प्रेशर तो है ही है, सरकार को ही है। अधिकारी यह कह रहे कि मुँह छुपा ले, नीचे कुद्दी कर ले, वे कि हमारे हाथ में नहीं, हमारे बस में नहीं, हमारे ऊपर से प्रेशर है। ऊपर से प्रेशर है। विधायक जी तो था रहे हैं लोकतंत्र से, मारो तो माने बैठने की जरूरत को नहीं पड़ती, विधायक मारो को नहीं, चुन के तो थे ही बेचा, चुन की मैं बेचा उठाया भी नहीं, रोया भी है। मैं 15 दिन 20 दिन पहले आयो, मैंने मैं रोया, मैं तू क्या करी, मैं तन 15 साल होगा वोट क्या खतर दे रहा, आज मैं मारो काम थोड़ी तन वोट देने बाहर गाल वाले वोट थोड़े दिए, यह करके छोड़ गई चले को, उठे को नहीं बोल बाल के ये चुपचाप चले को, आज थे मिल लियो रोजगार में दिलवा दूंगा। जगह दिन तो बसाओ में मीटिंग 2006 में 7 में बोले कंपनी लागेगी तो मेरा लाश के ऊपर की लागेगी। आज मैं मन लटकता छोड़ के चलो, क्या स्वार्थ है ये कंपनी सो, तो ये कंपनी की तो पूरी पैरी बिक रहे, हर गांव में जा जटेगा है, 2-4 दारू डे बैठे है, भाई तो बेचड़ा बैठे है, जदा बेचड़ा नहीं बैठे, बेचड़ा बैठे तो उठे के झक मरा बना उड़े, जदा किसान ने तो झक मरा बना उड़े मार के हैं। कुछ विवादित बयान में यह भी कहे कि मेरे ही आदमी अजीब इन्हें नौलगढ़ में इंसान कौन दिख रहा, सब जानवर दिख रहा है, कोई लाड़ी दिख रहा है, कोई तितर दिख रहा है, कोई कबूतर दिख रहा है, इंसान वो एक ही है। ये नौलगढ़ में इंसान है ही कौन, कोई सब पब्लिक है ही, जनता है ही कौन, सारा जानवर है, लाड़ी है, कबूतर है, तितर है, यही है। थोड़ी बना रखे, सब ने बेवकूफ मान तो बेवकूफ बना रखे ही। आज हमारी हालत क्या कर रहा कि हमारा फील्ड में जाके देखो थे, बड़े गाली गलोच करें ये कंपनी वाला, सामने टॉयलेट करे हमारा घर के सामने, हमारे बच्चा के सामने, इतनी बुरी हालत है। आज जिंदगी में लोग हमारे बूढ़ा माँ भी खट्टा में कर रहे हैं, यह हालत हो रही है। कोई कभी जमीर कौन जाग रही होगी, आप क्या कर रहे हैं, ये तो चोर है फैक्ट्री, तो ये 23,000 करोड़ को घोटाला तो इनकम टैक्स को है, इनकम टैक्स की चोरी करिए 23,000 करोड़ की देश में, या इससे बड़ा चोर थोड़ी जगह की पैरी भी कर रहे हैं, सारा कर्मचारी की पैरी भी कर रहे हैं, घोटालो भी कर रहे हैं, चोर थे बोल रहे हो, घोटालो ये कर रहे हैं। स्थानीय विधायक की जिम्मेदारी की प्रति इन लेके कुछ बना को नहीं के बैग क्यों कौन देख रहा है, आई बात बन रखी मेरे को थारी को अब आया बोले केंद्र सरकार को रखे, मतलब केंद्र सरकार तो रख दी, लेकिन राजस्थान गवर्नमेंट की भी तो एक मान को भागीदारी होगी। राजस्थान गवर्नमेंट की भागीदारी नहीं हो तो प्लांट लग गई को नहीं, प्लांट लग गई को नहीं, कोई भी चीज़ राजस्थान में लागू हुई को नहीं। सेंट्रल रोजगार का वादा राजकुमार जी द्वारा ही तो दिया गया, वादा तो कंपनी भी कराया मारा हूँ, लेकिन कौन दिया, हर आदमी बेच रही हो, सब वादा कराया, लेकिन एक नहीं कौन दियो। जो राजकुमार की चमचागिरी करे भी कोठी पर जाके धोखा भी तो वो ड्राइव में झूठ पकड़ के ऐसे वैसे करके मैं तेरे को ये दिलवा रही, किसी को नहीं मिल रहा, मैं दिलवा रहा हूँ, जाके यहाँ कुछ पैसे दिलवा देता है। ये कंपनी वाले डैमेज कर देते हैं अंदर जाने वाले आदमी का दिमाग, आप जाके देखना, कभी बात करके देखना, ये सातिर चोर है ये। जो थे अभी ये लिख रहा है किसानों पर अत्याचार बंद करो, तो क्या कुछ अत्याचार है जो किसानों पर और जो स्थानीय लोग ही मन पर हो रहे हैं?
देखो, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया कि अभी तक मीडिया ने काफ़ी हमें सहयोग भी दिया और जो हमारे साथ में अत्याचार हुआ है उसको मीडिया बंधुओं ने काफ़ी उजागर भी किया है। प्रशासन का जनता के साथ में किस तरह का व्यवहार होता है वो मीडिया जो चौथा स्तंभ माना जाता है उसके माध्यम से लोगों के सामने दिखाया है। अभी तक जो श्री सीमेंट कंपनी को ज़मीन अधिग्रहित करवाई है प्रशासन के सहयोग से, उसमें कुछ किसान थे जो अपनी मर्ज़ी से चले गए और कुछ किसान दबाव में आकर चले गए। कुछ किसान ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक ज़मीन नहीं बेची। वो चाहते हैं कि उसको ज़मीन का अच्छा मुआवजा मिले, उसके मकानों की उसको अच्छी वैल्यू मिले। तो इसको लेकर उन्होंने अभी तक कंपनी के द्वारा दिया गया मुआवजा उस पर वो सहमति नहीं बन पाई और उस वजह से वो ज़मीन नहीं बेच पाई। तो यहाँ की कंपनी ने क्या किया कि प्रशासन का सहयोग लेके उनके खेतों में बुलडोजर चला दिया, हरी भरी खेती को उजाड़ दिया, उनकी तारबंदी को नष्ट करवा दिया। किसी परिवार जब किसी आदमी की आंखों के सामने उसकी जो मूल आजीविका का साधन खेती है हमारी थी उसको उजाड़ा गया, तो स्वाभाविक रूप से हम ये उसको बर्दाश्त नहीं कर पाए और हमने उसका ऑब्जेक्शन किया। तो कुछ दिनों पहले नवंबर 2022 में जिसमें इस तरह की कार्रवाई हुई थी तो उसमें यहाँ पर एक महिला ने ऑब्जेक्शन किया, तो उसको यहाँ की नवलगढ़ पुलिस की जो SI थी कंचन, उस कंचन ने क्या किया कि माता समान बुजुर्ग महिला थी उसके पीछे से बाल पकड़ के घसीटते हुए उसको लेकर गई। तो आप इसके बाद से अंदाज़ा लगा सकते हो, उसका आकलन कर सकते हो कि प्रशासन ने किस तरह की ज़्यादती हमारे साथ में की है। हमारी कोई बात तो सुनी नहीं गई है और जहाँ तक हो मिटाने की कोशिश हमारे को की गई है। जैसे कि मेरा फिर भी वही सवाल रहेगा कि जनप्रतिनिधि हैं बै कटे सो रहे हैं बन गए कान पर क्यों जो कौन रेख पारी जी क्यों तारी आवाज़ बन तक कौन पहुँच पा जी सवाल बहुत ही अच्छा किया कि जनप्रतिनिधि तक अभी तक आपकी आवाज़ क्यों नहीं पहुंची, जनप्रतिनिधि ने इसमें क्यों रुचि नहीं दिखाई। तो जनप्रतिनिधि तो खुद इस उद्योग को लगाना चाहता था और हम किसानों की उसको कोई पैरवी नहीं करनी है। वो चाहता है कि इस उद्योग लगे और उसका हो सकता है कि क्या डील उनके मध्य हुई है, हो सकता है कि उद्योगपति ने उनको बड़ा मुआवजा बड़ा पैसा दिया हो, उस वजह से वो हमारी सुध न लेकर कंपनी की ले रहे हो, या हो सकता है कि ये कंपनी के इस कंपनी में उनका कुछ लाभांश हो, उस वजह से वो चाहते हैं कि इनको कोड़ियों के भाव में इन किसानों की ज़मीन खरीद लें और उसकी वजह से अपन क्यों बोले। जितनी मैंने जानकारी है इस सीमेंट फैक्ट्री को उद्देश्य है रोजगार देना हो गोठड़ा और स्थानीय लोगों ने रोजगार देने को मकसद से यह सीमेंट फैक्ट्री इजा इस्टेब्लिश हुई है। तो के कुछ रोजगार है, कितनी बेरोजगारी है जो इजा स्थानीय लोगों की कमी हुई है बेरोजगारी में? देखो सवाल बहुत ही अच्छा आपका रोज़गार को लेकर कि रोज़गार मिलेगा, ठीक है रोज़गार मिले, लेकिन रोज़गार मिले लेकिन उससे पहले जो किसानों की ज़मीन है उनको मारकर थोड़ा ही आप रोज़गार दोगे। कोई इंडस्ट्री में ना पूंजीपति जब उद्योग लगाता है तो उससे पहले वो वहाँ की परिस्थितियों को देखकर वहाँ की ज़मीन को एक्वायर करेगा। तो एक्वायर करते समय वो वहाँ काफ़ी मात्रा में जो खेती उन लोगों की आजीविका है उनको बर्बाद करके थोड़ा ही वो लोगों को रोज़गार देगा। अब जैसे मैं ये कह दूँ कि मेरे को रोज़गार चाहिए तो मेरे को रोज़गार दिलवाने के लिए सरकार 1000 बीघा ज़मीन दिवाई मेरे को, तो जो 1000 बीघा के मालिक है उनको मैं कहूँगा कि 1000 रुपये बीघा में ज़मीन दे दो। तो क्या ऐसी स्थिति में उनके साथ में न्याय हो पाएगा? क्या रोज़गार की वो बातें आगे हैं, टेंडर प्रक्रिया चल रही है, अंदर ठेकेदारी में काम हो रहा है। जो मज़दूर सामान्यतः खेतीबाड़ी कर जो खेती में या कृषि में या मज़दूर के रूप में भवन निर्माण में जाता है तो 500-700 रुपये उसकी मज़दूरी होती है। एक वो चेजारा जाता है जिसको कारीगर अपन कहते हैं, वो राज मिस्त्री के रूप में जाए तो उसको 1000-1200 रुपये, लेकिन यहाँ पर मात्र 300 रुपये में मज़दूरी मिल रही है। तो 300 रुपये में मज़दूरी मिल रही है तो उसको अपन रोज़गार कहेंगे क्या? स्थिति बहुत विचित्र है। हम हमारे मुख से ये नहीं कह सकते कि इस क्षेत्र का उद्धार हो जाएगा। अकेला एक पूंजीपति है, उसके साथ में जो जितने सहयोगी हैं उनका भला होगा और बाकी किसी व्यक्ति का कोई उद्धार यहाँ पर होने वाला नहीं है। देखो सबसे पहले तो बात ये हम तो हमारी करेंगे कि हमारा जो मूल आजीविका का साधन था वो कृषि था और कृषि को प्रशासन ने सरकार ने कंपनी के पक्ष में जाकर हमारी वो बर्बाद कर दी, या यूँ कहेंगे हमारे पेट पर लात मारी है सीधी की सीधी। और उससे हमारे सामने जो समस्या पैदा हुई है, आज़ाद भारत हुए आज लगभग अपन 75 साल का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, जिसमें अपनी राज्य सरकार भी उसमें बढ़ावा दे रही है, केंद्र सरकार का भी उसमें बड़ा योगदान है। हमारे पास में न तो रात्रि को अंधेरा दूर करने के लिए लाइट है, न पेट भरने के लिए अनाज है, न पीने के लिए पानी है, न हमारे बच्चों के पढ़ने के लिए बिजली की व्यवस्था है, पशुओं के लिए चारा नहीं है। आप इससे बेहतर दमन हमारे साथ में क्या सोच सकते हो? मानसिक रूप से हम कितने पीड़ा के शिकार हैं
उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। हमारे बुज़ुर्ग आदमी है वो छाती पकड़ के बैठ गए। अब क्या होगा? थोड़े से परिवार में जो युवा बच्चे हैं जिनमें थोड़ी सी हिम्मत है, उन्होंने थोड़ा उनको सांत्वना दे रखी है कि कुछ नहीं होगा, लेकिन एकदम से तनाव की स्थिति में है। तो ऐसा तो मैं मानता हूँ कि आज लोकतंत्र है, लोकतंत्र में इस तरह की ज़्यादती यदि प्रजा के साथ में होती है और प्रजा उस दुख की घड़ी में यदि कोई जनप्रतिनिधि आकर उनकी नहीं सुनता है, तो मैं मानता हूँ कि ये लोकतंत्र के लिए बड़ा अपमानजनक बात है। लोकतंत्र को अपन सच्चे मायने में लोकतंत्र नहीं कह सकते। पूरी तरह से ये कंपनी विफल है रोज़गार के मामले में। यहाँ पर बाहरी लोग रोज़गार के नाम पर कब्जा किए हुए हैं। हमने सुना है, देखा भी है, ब्यावर साइड के लोग, जयपुर साइड के लोग, सीकर साइड के लोग, बाहरी लोग ज़्यादा कब्जा कर रहे हैं रोज़गार के ऊपर। स्थानीय लोगों को मेरी नज़र में मेरे ग्राम पंचायत से मात्र 1 या 2 लोगों को रोज़गार मिला है इस फैक्ट्री में। जिसने अभी तक ज़मीन बेचती है उसको किसी को रोज़गार नहीं मिला है। जहाँ कुछ लोग ज़मीन छोड़ के भी जा चुके हैं, कुछ लोग बेच के जा चुके हैं, कुछ बैठा भी हैं। फैक्ट्री ज़बरदस्ती कर रही है। किसानों की तारबंदी तोड़ी गई, किसानों का घरेलू कनेक्शन काटा गया, कुएं का कनेक्शन काटा गया। जो किसान 50-45 साल से काबिज है उसके उबड़ खाबड़ दिखाकर यहाँ के प्रशासन ने 89 की धारा के अंदर लेकर उसको मतलब अवैध मानकर उनकी सब आजीविका के साधन है वो छीन लिए उनसे। तो फैक्ट्री प्रशासन तो हावी है ही है, और यहाँ का जो नवलगढ़ प्रशासन है, जिला प्रशासन है, उसमें एनरोल है। तो प्रशासन को क्या लाग रहे हो? कोई राजनीतिक दबाव उन पर लाग रहे है कि बिल्कुल राजनीतिक दबाव के बगैर ऐसा काम हो नहीं सकता मेरी नज़र में। आप बात करांगे कि खुद प्रशासन है कि चीज़ा करे लाग रहे हो, तो क्या लाग रहे है? देखो, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई बाधित हो रही है, घरेलू कनेक्शन काट दिया, पीने के लिए पानी नहीं है, खाने के लिए अनाज नहीं है, पशुओं के लिए चारा नहीं है, हर चीज़ मोल भाव की आती है यहाँ पर। तो हमारे लिए छोड़ा क्या है प्रशासन ने? कुछ भी नहीं छोड़ा। और यहाँ के जो विधायक जी हैं वो हमारी कोई बात सुन नहीं रहे हैं। अब आगे को क्या कदम रह जाए कि अभी 11 सूत्रीय मांग मनवान के लिए क्या आगे को कदम रहेंगे? हमारे धरने को आज 260 दिन पूरे हो गए। दिन रात 24 घंटे, सर्दी गर्मी धूप, हर टाइम ये धरना चलता है। मजबूरन हमें 6 तारीख को हमारे साथ उन्हें आमरण अनशन ग्रहण किया है। जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाती, नवलगढ़ प्रशासन, जिला प्रशासन कान खोल के सुन ले। जब तक हमारी ये मांगें, 4 मांगें हैं प्रमुख, चारों मांगों पर अगर कोई समझौता नहीं बनता है तो हमारे साथियों के साथ में जो भी घटना होगी उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की होगी, कंपनी प्रशासन की। लोकतंत्र होने के बावजूद भी जो जगह स्थानीय लोग हैं वे बिजली, पानी और शिक्षा जगह का मूलभूत अधिकार से वंचित रह रहे हैं। इनकी चीज़ों पर की हद तक सही है? थारी राय की या कमेंट बॉक्स में जरूर दियो। मिला हाँ अगला अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।